वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने एक न्यू यूनिट स्टार्ट करना है, डेट इज़ यूनिट नंबर 3, जिसका नेम है फ्रैक्शन। तो पहले हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है। वैसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। जो क्लास में फ्रैक्शन कि किसी नॉर्मली जैसे देखें, आई हैव दीज 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, सॉरी मेरे पास ये 4 मार्कर्स है। मैंने इनको 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, हर स्टूडेंट को 2-2 मार्कर दे दूँगी, तो मेरी ये ईजिली डिवीजन हो गई। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर की जगह 3 चॉकलेट्स हों फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो मैं इन्हें 3 स्टूडेंट्स में देना है, तो मैं एक एक हर स्टूडेंट को दे दूँगी। स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। ये जो डिवीजन हम करते हैं, मतलब डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डिवीजन के क्वेश्चंस में आ जाता है। मीन्स कि किसी वैल्यू जो कि हमारे पास पूरी की पूरी फॉर्म में एक आइटम हो, चेयर हो, टेबल हो, पेन हो, बिस्किट हो, टॉफ़ीज़ हो, मतलब एक पेयर हो, उस पेयर में से हम निकाल के इजीली किसी को दे दें, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में आ जाता है, डिवीजन के डिवाइड करने में आ जाता है। लेकिन समटाइम हमारे पास हम लोग मैथ से हट के अगर काम करें घर में, तो घर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम बर्थडे है, हम केक कट कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज के हमारा पास ये पूरा एक केक है, ठीक, केक वैसे सर्कल ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे फ्रेंड्स 8 फ्रेंड हैं, ठीक है, मैंने 8 फ्रेंड्स को केक डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं ये तो नहीं ना कि किसी को इतना से दे दूँ, किसी को इतना से दूँ, किसी को ज़्यादा से दूँ। अब ये मेरे पास एक पूरी फॉर्म है। फ्रैक्शन एक्चुअली तब मेथड या फ्रैक्शन की चीज़ें हम काम तब करते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ी एक ही चीज़ हो, एक ही चीज़, जैसे लाइक केक, पिज़्ज़ा, एप्पल, एक एप्पल हो, ठीक है, तो हम उसको पीस करके सबको देते हैं। तो इस तरह कोई चीज़ हो जो कि एक ही है, उसमें से हम उसको पार्ट करें, अलग अलग करके पार्ट करके दूसरे को शेयर करें, तो उसमें ये शेयरिंग, ये जो शेयरिंग है, मतलब एक चीज़ को के पार्ट बना के दूसरे को शेयर करना, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक केक है, अब केक समझे इसे पिज़्ज़ा समझें, आपकी मर्ज़ी। हम इसको अब 8 स्टूडेंट्स में या 8 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं क्या करूँगी, मैं इसके 8 पार्ट करूँगी। कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4, तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक। अब ये 8 पार्ट हो गए। अब जब मैं इसके फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पीस निकाल दूँगी, ये पीस निकल आया, ये पीस मेरे पास ये आ गया, लेट्स सपोज, ठीक है, ये पीस मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक। तो मैं इसको क्या कहूँगी कि मैंने एक फ्रेंड को 1 ये वाला पीस 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8। अब एक और चीज़ मैं आपको लिखने से पहले एक चीज़ बताती हूँ। फ्रैक्शन लिखने के लिए 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, 2 लोगों की, लोग कह लें इसे, चीज़ कह लें, आइटम कह लें, 2 आइटम्स की हमें ज़रूरत होती है, 2 वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत होती है, डैट इज़ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, ये भी आपको मैं बताती हूँ। जब हम किसी भी फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे आइटम में से एक पार्ट निकाल लिया, ठीक है, इसकी कितना पार्ट है, एक पार्ट है, मतलब मैंने मेरे जो फ्रेंड नंबर 1 है, ये फ्रेंड नंबर 1 है, ठीक है, इसको मैंने एक पार्ट दिया, लेकिन कितने में से दिया, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने थे, 8। तो ये मैंने इसे 1/8, ठीक है, यानी कि इसे 1/8 टोटल में से मैंने इसको 1/8 पार्ट दे दिया। अब 1 किसको नॉमिनेट करता है, 1 का मतलब जो सबसे छोटी फॉर्म होती है और ऊपर होती है, मोस्टली नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ये है नोमिनेटर, ठीक है, और ये डिनोट करता है डिनोमिनेटर को। नोमिनेटर मोस्टली छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लेकिन सम टाइम किस ऐसी कंडीशन होती हैं कि नोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा, वो किस कंडीशन में होता है, उसे क्या कहते हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब आप ये देखें कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को
नॉर्मली तो प्लस माइनस एडिशन जब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बाद इतने चॉकलेट चले गए, इतने ये चले गए, इतने पेन्स चले गए, तो पेन चॉकलेट की अमाउंट बताते हैं 1 चॉकलेट 7 पेन 8 पेन 53 टॉफ़ीज़ या कुछ भी, तो हम पूरी एक आइटम की वैल्यू बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन बटे में आती है, इसे नॉर्मली बटे भी पढ़ते हैं, बाय भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एक्चुअली फ्रैक्शन। और ये आती कब है, जब एक वैल्यू में से, एक आइटम में से उसके पार्ट करके दूसरे को शेयर कर दिए जाएं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने, अब मेरा फ्रेंड नंबर 2 है, मैंने उसको 3 पीस देने हैं केक के। अब ये 3 पीस कैसे होंगे, 1 2 3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो मैंने शेप बना रही हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, ये वाले पार्ट, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ। ये मैंने 3 पार्ट्स दे दिए, ठीक, अपने इस फ्रेंड को। अब ये कितने में से दिए थे, टोटल क्या थे, टोटल पार्ट्स कितने थे, 8, टोटल 8 मीन्स कि ये कितने हो गए, 1 2 3 पीसेस, टोटल कितनी, टोटल अमाउंट 8। अब इसमें क्या है, जो ऊपर वाली फॉर्म होती है बाय के ऊपर वाली, वो न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली फॉर्म होती है जिसे टोटल वैल्यू भी कहते हैं, वो डिनोमिनेटर। ठीक है, ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ अगर होंगी हमारे पास, तो हमारे पास वो वैल्यूज़ मिलकर एक फ्रैक्शन बनाती हैं कोई भी। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। अब आपको इतना तो पता चल गया फ्रैक्शन होती क्या है, कि एक आइटम में से पार्ट निकालने को, चाहे ज़्यादा हो चाहे थोड़े हों। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल फ्रेंड नंबर 3 है, मैंने उसको 2 पार्ट दिए। ठीक है, ये 2 पार्ट मैं रेज कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये मैंने 2 पार्ट फ्रेंड नंबर 3 को दे दिए। ठीक, टोटल कितने थे, 8। इट्स मीन ये क्या, वही 2/8। ये क्या है, नॉमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। क्लियर, टोटल वैल्यू या टोटल अमाउंट को डिनोमिनेटर पढ़ते हैं, और सिलेक्टिव आइटम या गिवन आइटम जो हम किसी को देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं नॉमिनेटर। ठीक हो गया। अब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को मिला के क्या बनती है, फ्रैक्शन। अब हमारे पास आते हैं कुछ ऐसी फ्रैक्शन की काइंड्स, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, बट मैं भी आपको इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब जैसे कि सम टाइम हमारे पास 1/8 वैल्यू आ जाती है। कभी कभी हमारे पास, जैसे मैं कहूँ, मेरे पास एक केक था, केक आई थिंक इस शेप में ही होता है, शेप ही थोड़ी ख़राब होगी, जो कप केक्स होते हैं, छोटे केक, मैंने इसमें से अपनी फ्रेंड को हाफ़ दिया। तो ये हाफ़ क्या हुआ, ये मैंने पोर्शन उसको दे दिया। कितना पोर्शन, क्या अमाउंट दी, 1, टोटल कितनी थी, 2, यानी कि मैंने उसे टोटल 2 पीसेस में से 1 पीस उसको दिया, 1 पीस मैंने खुद रख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 1 आ गया। जब नॉमिनेटर में 1 आए, जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है 1 को। वैसे तो यूनिट का नंबर मतलब होता है यूनिट नंबर 1 2 3 वो भी होता है, लेकिन मैथ्स में कई जगह पे फ्रैक्शन में यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1 को। ठीक है, कि 1/8 1/3। अब जैसे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास चॉकलेट्स हैं। ठीक है, मैंने हाफ़ चॉकलेट, जैसे पीसेस होते हैं ना चॉकलेट्स के, है ना, मैंने इसको ऐसे हाफ़ करके अपनी फ्रेंड को दे दिया। ठीक, तो क्या हुआ, टोटल अमाउंट कितनी थी, 2, मैंने कितना दिया, हाफ बाई 2, 1/2 हो गया। या अगर मैं इसी को करूं कि मेरे पास टोटल 3 पीसेस थे चॉकलेट्स के, ठीक है, जिसमें से मैंने एक पोर्शन ये वाला अपने फ्रेंड को दिया, तो भी क्या अमाउंट है उसकी, 1/3। ये नहीं कि 1/2 ही आप क्लियर समझे, तो क्या अमाउंट ही 1/3, यानी 1 मैंने उसको दे दिया, टोटल कितना था, 3। तो 1 जब भी न्यूमरेटर में आता है उसे क्या पढ़ते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब इसको मैं रेज कर रही हूँ। अब यूनिट फ्रैक्शन के बाद हमारे पास फ्रैक्शन की और भी बहुत सी काइंड्स आती हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल्स की हैं, अब जैसे मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की काइंड कौन कौन सी होती है, एक होगी हमने इससे पहले लिखी यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, 1/3 1/4 1/10 कुछ भी हो सकती है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी जो होती है काइंड, वो होती है डेट इज़ प्रॉपर।
अब प्रॉपर क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शंस जिसमें नोमिनेटर मतलब कि ऊपर वाली फॉर्म छोटी होगी नीचे वाली फॉर्म से। हर यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? क्योंकि उसकी ऊपर वाली फॉर्म छोटी है, नीचे वाली फॉर्म बड़ी है। बट प्रॉपर फ्रैक्शन यूनिट नहीं हो सकती। कैसे? देखिए, अगर मैं लिखूँ 4/7, ऊपर वाली फॉर्म छोटी है, नीचे वाली फॉर्म बड़ी है, तो ये क्या होगी? ये प्रॉपर है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 1/8, तो ये भी प्रॉपर है और ये यूनिट फ्रैक्शन में, क्योंकि ऊपर 1 आ गया। ठीक। उसके अलावा अब ऊपर कौन सी फॉर्म छोटी हो सकती है? फॉर एग्जांपल 3/5, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकती है जिसकी नोमिनेटर ऊपर की फॉर्म छोटी हो, नीचे वाली फॉर्म बड़ी है, उसे कहते हैं प्रॉपर। फिर थर्ड आता है इसका इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? इसी को उल्टा दें, जिसकी नोमिनेटर की फॉर्म बड़ी हो और डिनोमिनेटर की फॉर्म छोटी हो। जस्ट लाइक ये फॉर्म है, इसी को उल्टा करके लिख दें 7/4, 8/1 तो होगा नहीं, 8/7, 5/3। ठीक है, मतलब कि अगर उसके नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन की काइंड होगी। अब आगे इसकी टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, वो मतलब इतना कोई चेंज नहीं आता। इसमें ये होता है कि यूनिट प्रॉपर इम्प्रॉपर में एक फ्रैक्शन को देख के हम आंसर बताते हैं कि ये एक अकेली भी हम काम करते हैं कि ये यूनिट है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये भी यूनिट है, ये भी प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये यूनिट है। एक एक वैल्यू पे बताते हैं। बट नेक्स्ट टर्म आती है इसकी जिसमें हम दो दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन कैसी होती है? नीचे लिख देते थोड़ा। लाइक फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है जिसमें दो वैल्यूज़ दी जाएं, जस्ट लाइक हमारे पास हो 4/8 एंड 3/8। अब आप इसमें देखिए क्या सिमिलैरिटी है। इसमें सिमिलैरिटी ये है कि इसके डिनोमिनेटर सेम है। जब किसी के डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे ऊपर वाले पार्ट देखें उसमें किसी के डिनोमिनेटर सेम है नहीं, अगर हम देखें तो किसी के भी सेम नहीं है। अगर कोई ऐसी फॉर्म जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाली फॉर्म इसी को लेती हूँ 8/7 एंड 5/7, इसके भी डिनोमिनेटर सेम है। जब किसी के डिनोमिनेटर सेम होंगे उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और नेक्स्ट आता है इसका अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, वो कौन सी होती हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वो जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। जस्ट लाइक हम उसके नोमिनेटर सेम हो सकते हैं। अब जैसे ऊपर की फॉर्म है, हमने ये वाली फॉर्म लिखी 1/3 एंड 1/4, डिनोमिनेटर सेम है नो, तो ये क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। उसके अलावा हम देखिए 1/8 एंड 1/10, देखिए इसके भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। आप लोगों ने अभी जो आज के लेक्चर में इस फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा उसको इन लेक्चर इसको देख के दोबारा समझना। और आपका होम असेसमेंट टास्क ये कि आपने फ्रैक्शन की ये काइंड्स और टाइप्स के नाम लिखने हैं, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। और देन इसकी एग्जांपल्स हर एक टाइप की खुद से आपने 5 एग्जांपल खुद से लिखनी है। ये इससे देख के, बुक से देख के लिखनी, खुद से अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए देख के लिखना है कि यूनिट फ्रैक्शन इसके अलावा कौन सी हो सकती है। ये आपका होम असेसमेंट टास्क है। और इंशाल्लाह लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3 यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।